हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। और आज हम टेंस का पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी ऑफ टेंस की। पार्ट नंबर 2 में हमने सारा प्रेजेंट टेंस कवर किया है। और आज मैं आपको थर्ड पार्ट, टेंस की वीडियो का थर्ड पार्ट इंट्रोड्यूस करने लगी हूँ, जो कि डेडिकेटेड है पास्ट टेंस को। आज हम बहुत ही अच्छी तरह से और डिटेल में जानेंगे पास्ट टेंस को। तो हम सबसे पहले देखते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, कृपया पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें, तभी आपको पार्ट 3 जो टेंस का है वो समझ में आएगा। तो पहली बात तो ये कि सिंपल पास्ट वाले कौन से सेंटेंस होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, सिंपल पास्ट का मतलब क्या हो गया। अगर मैं हिंदी में लिखूं या जो शब्द है ना हिंदी का, ठीक है, या जो शब्द है हिंदी का, वो हमेशा यूज होता है किसमें, पास्ट टेंस में, स्पेशली सिंपल पास्ट में। देखो, मैंने खाया, ठीक है, एक ये लाइन है। और एक लाइन मैं आपके सामने लिखती हूं, मैंने खा लिया है, ठीक है। एक लाइन है, मैंने खा लिया था। अब ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। था, इससे आपको पता लग गया कि पास्ट है जी। चलो जी, है, इससे आपको पता लग गया कौन सा है, ये प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है, ठीक है। था से आपको क्या पता लगा, पास्ट टेंस है से आपको पता लगा जी प्रेजेंट टेंस है। बट ये देखो, खाया, ये पास्ट भी है, ठीक है, और सम वर्ड वेयर ना ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट भी है। अगर मान लिया जाए आज का दिन, टुडे, ठीक है, आज का दिन है, ठीक है, और आप क्या बोलते हो, मैंने ये काम कर लिया, मैंने वो काम कर लिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैंने क्लास अटेंड कर ली, मैंने अपना लंच कर लिया। ये सारी चीज़ें जो आपकी कहीं ना कहीं पास्ट तो है, बट किस में एग्जिस्ट कर रही है, प्रेजेंट में एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये देखो तो ये हो गया आपका परफेक्ट, ये हो गया आपका परफेक्ट टेंस। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने खा लिया था, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट, ठीक है, जिसमें हमें क्लैरिटी हो गई कि वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस 100%। बट इस लाइन में अगर आप देखो तो ये एक वो सेंटेंस है जो कहीं ना कहीं पास्ट भी है और कहीं ना कहीं प्रेजेंट भी है, क्योंकि हम रीसेंट एक्शन की बात कर रहे हैं। कौन से एक्शन की, रीसेंट एक्शन की बात कर रहे हैं। जो हमारे रीसेंट एक्शंस होते हैं ना, वो हमारे जाते हैं किसमें, सिंपल पास्ट में। अभी मैं आपको एग्जाम्पल लिख के बताती हूँ। देखो, राम बाजार गया, ठीक है, राम बाजार गया। राम बाजार कब गया था भाई, अभी अभी निकल गया है। मतलब क्या है कि हम ये नहीं कह रहे कि पास्ट हो गया, ना हम ये बोल रहे हैं कि ये प्रेजेंट है, बट इन दोनों का जो बीच का जो स्टेट होता है ना, दिस, वो है ये राम बाजार गया। तो इसको हम सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है, फिर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको ट्रांसलेट करो, राम गो वेंट, ओके, वेंट टू मार्केट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मस्ट रिमेंबर वन थिंग, मस्ट रिमेंबर वन थिंग, कि जब भी हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं ना, देखो, जब भी हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो या शब्द जो है हिंदी का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने खाया, ये वो स्टेट है जो आपकी प्रेजेंट भी है कहीं ना कहीं और पास्ट भी है, ठीक है। दो मैंने आपको एग्जांपल, एक ये वाला लिख के दिया, एक ये वाला। ये अश्योर है कि ये कौन सा है भाई, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, और ये कौन सा है, पास्ट
परफेक्ट। लेकिन ये वाला जो है वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट और पास्ट के बिटवीन में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब पास्ट भी है और प्रेजेंट भी है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रीसेंट एक्शंस। राम बाजार गया। अगर मैं आज ही आपसे पूछूं भाई, अगर मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं, टीचर आपको आकर पूछते हैं भाई ये लड़का या ये लड़की कहाँ गई, तो ये तो जी चला गया, ठीक है। अब पहुंचा या नहीं पहुंचा, दैट कोई भी इस चीज़ की क्लैरिटी आपको नहीं दे रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं जी, ये हमारा रीसेंट एक्शन है जो प्रेजेंट में और पास्ट के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसको हम इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला वी कैन ट्रांसलेट पॉजिटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल पास्ट। आई होप कि आपको सिंपल पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उसका रूल क्या है मैं दोबारा लिख देती हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, देन V2 और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब देखो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपने V2 ही लेना है। दे वेंट टू दिल्ली, वो कहाँ चले गए, दिल्ली। वे दिल्ली गए, ठीक है। वी केम टू मुंबई, हम कहाँ आ गए भाई, हम मुंबई आ गए, ठीक है। तो इन सभी में अगर आप देखो तो V2 को हमने यूज करा है। एम आई क्लियर। अब आ जाती है नेगेटिव सेंटेंसेस की बारी। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा याद रखना, सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप एक हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे जिसका नाम है डिड नॉट। और हमेशा याद रखना विद ऑल अदर सब्जेक्ट्स, कि हमारे 8 सब्जेक्ट है ना बेटा, 8 के 8 सब्जेक्ट के साथ आप डिड नॉट का यूज करोगे, ठीक है। सब्जेक्ट फिर डिड नॉट, उसके बाद आप लगाओगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आप लगाओगे ऑब्जेक्ट को। देखो राम, एग्जाम्पल हम लेते हैं, चलो। राम बाजार नहीं गया। ओके, सेंटेंस हमारा यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। देखो राम डिड नॉट गो टू मार्केट। ओके, गो टू मार्केट। एम आई क्लियर। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। फिर आ जाता है आपका इंटैरोगेटिव सेंटेंस। इंटैरोगेटिव सेंटेंस जब आपको पता ही है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे, फिर हम सब्जेक्ट को लिख देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। और अगर यही डबल इंटैरोगेटिव आ जाए जिसको हम बोलते हैं WH फैमिली, तो वो पहले लग जाएगा और बाकी जितना भी ये है ये सभी इसके बाद ऐड हो जाती है। चलो अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। क्या राम बाजार गया, डिड राम गो टू मार्केट, डिड राम गो टू मार्केट। राम बाजार कब गया, कब मीन्स व्हेन डिड राम go to market. I hope it is clear to you. Must remember one thing, सिंपल पास्ट टेंस में ना ज़्यादा कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले बहुत आसान है, बट जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि मोस्टली लोग क्या कर जाते हैं कि सोच लेते हैं जैसे सिंपल प्रेजेंट में हम हैबिट्स की बात करते थे ना, उसी तरह लोगों को ये लगता है कि सिंपल पास्ट में भी हम हैबिट्स की बात करेंगे। नहीं, सिंपल पास्ट में हैबिट्स नहीं है, बल्कि क्या है हमारा रीसेंट एक्शंस। ओके, रीसेंट एक्शन के बारे में हम बात करते हैं सिंपल पास्ट में। आई होप आपको सिंपल पास्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चल रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमारा दूसरा टेंस है आज का, वो क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, मतलब क्या, रहा, रही, ये तो हो गया जी कॉन्टिन्यूअस। और थी या था, इससे आपको क्या पता लग जाएगा, देखो
इससे आपको पता लगेगा कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट है। और अगर ये दोनों वर्ड यूज हैं तो आपको क्या पता लग जाएगा कि ये कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस की बात करी जा रही है। तो अब देखो, हम सबसे पहले पॉजिटिव की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लगाओगे सब्जेक्ट, ठीक है। फिर आप लिखोगे वॉज और वर, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लिख देंगे आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब किसके साथ वॉज आएगा और किसके साथ वर, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो वॉज, ठीक है, वॉज किसके किसके साथ लगाओगे आप, ही, शी, इट, या किसी का भी नाम जैसे हर्षिता, ठीक है। और एक बात याद रखना, इस बार हम आई के साथ भी वॉज का यूज कर रहे हैं, सिर्फ पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। और बाकी जो आपके रह गया वर, वो किसके साथ आपका यूज होगा, वो होगा दे के साथ, वी के साथ और यू के साथ। एम आई क्लियर? चलो अब हम बनाना शुरू कर देते हैं सेंटेंसेस। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं खेल रही थी, मैं क्या कर रही थी भाई, पास्ट की बात है, मैं खेल रही थी। चलो लिखो, मैं खेल रही थी। क्या बनेगा, मैं का मतलब आए, ठीक है, वॉज, और क्या कर रही थी, प्ले में आईएनजी, आई वॉज प्लेइंग। हर्षिता खाना खा रही थी, क्या बनेगा, हर्षिता वॉज ईटिंग फूड। अंडरस्टूड? अभी हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। वे लोग जा रहे थे, वे, दे के साथ वर, दे वर गोइंग, कहाँ जा रहे थे भाई, टू सिनेमा, ठीक है। चलो जी हम मूवी दिखा लाते हैं इनको। एम आई क्लियर? तो ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का कौन सा, पॉजिटिव, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पॉजिटिव। और इसी में अगर हम जब नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो क्या होगा, पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज और वर, उसके बाद आपका लग जाएगा जी नॉट, फिर आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिसको हम और क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं V4, ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। चलो जी अब इसी को हम ये वाले सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर लेते हैं। दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल। भाई सिनेमा जाना तो सभी को पसंद है, स्कूल जाना ही बड़ा दिक्कत लगता है आजकल, तो है कि नहीं। अब इतनी ठंड है क्या करें, पर हमें स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है। और एग्जाम्पल एक लेके बताती हूँ आपको। देखो, ही वॉज नॉट ईटिंग व्हाट, पिज्जा। वैसे बड़ा मुश्किल है, पिज्जा तो सभी को पसंद है, बट ही वॉज नॉट ईटिंग पिज्जा, एक्सेप्शन वाली बात हो गई यहाँ पर। तो एम आई क्लियर बेटा? तो हमने अभी तक क्या देखा, पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस का पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव हमने कवर कर लिया। उसके बाद हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पॉजिटिव, नेगेटिव कवर करा। अब हम करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले आपका वॉज वर बाहर आ जाएगा, ठीक है, वॉज वर बाहर। उसके बाद आप लगाओगे जी सब्जेक्ट, फिर आप लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आप लगाओगे ऑब्जेक्ट, और मत भूलना कभी भी क्वेश्चन मार्क्स, ओके। और यही अगर WH फैमिली हुई तो WH फैमिली सबसे बाहर, ठीक है जी। उसके बाद आपका वॉज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट एंड फिर क्वेश्चन मार्क। चलो अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही वॉज नॉट ईटिंग पिज्जा, ठीक है। इसी को हम इंटरोगेटिव में बनाए, वॉज ही नॉट ईटिंग पिज्जा। ओ माय गॉड, इतना बड़ी बात हो गई, ठीक है, कि वह क्यों पिज्जा नहीं खा रहा था, ठीक है। उसके बाद चलो कब की बात है वो पिज्जा नहीं खा रहा था, व्हेन वॉज ही नॉट ईटिंग पिज्जा। Must remember that I am using the same example here and here, so don't get confused, okay?
आई होप कि आपको सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्लियर हो गया होगा। अब हम थर्ड जो हमारा टेंस है उसको देखते हैं, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट कौन से होते हैं? जब हमारा वर्क जो है वो डन हो गया होगा, ठीक है, और हम उस वर्क के बारे में बात कर रहे हैं जो पास्ट में डन हो गया था। वर्क डन इन पास्ट, कंप्लीट हो गया था भाई, ठीक है ना। कौन से टेंस में, कौन से टाइम में? पास्ट में। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूं, देखो, वे स्कूल जा चुके थे, ठीक है, वे स्कूल जा चुके थे। देखो, थे से आपको क्या लगा पता कि ये कौन सा टेंस है जी? पास्ट है। चुके मतलब काम फिनिश हो गया, काम, स्कूल जाने का काम जो है ना वो फिनिश हो गया है, मतलब क्या हो गया? ये परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया हमारा सेंटेंस? पास्ट परफेक्ट का पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूला, सब्जेक्ट। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है, हैड, सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। ये कौन से टेंस के लिए? पॉजिटिव के लिए। तो चलो, दे को हम क्या बोलते हैं? वे मीन्स दे हैड, गो वेंट, गोन टू, कहाँ चले गए थे भाई? स्कूल। एम आई क्लियर? दे हैड गोन टू स्कूल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं पिज्जा खा चुकी थी, ठीक है, आई हैड ईटन पिज्जा। मैं क्या खा चुकी थी? पिज्जा खा चुकी थी, अकेली अकेली, देख लो भाई, ठीक है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, ओके, हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। चलो एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। वे स्कूल नहीं जा चुके थे, ठीक है जी। अब देखो, थे से आपको पता लग गया जी कि ये पास्ट की बात हो रही है। चुके का मतलब हो गया जी आपका परफेक्ट टेंस, ठीक है। नहीं का मतलब हो गया आपका नॉट। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। अब कौन से? इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। देखो, वे मीन्स दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल। अगर मैंने पिज्जा वाला एग्जाम्पल दिया था, अगर उसी को नेगेटिव में करूँ तो क्या बनेगा? आई हैड नॉट ईटन पिज्जा। मैंने पिज्जा नहीं खाया था, ठीक है जी। चलो अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें आप क्वेश्चन पूछोगे। तो क्वेश्चन पूछोगे तो सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब बाहर हो जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। और यही अगर WH फैमिली हुई तो WH फैमिली बाहर, और बाकी सब इसके बाद आप ऐड कर देना, ठीक है। अब देखो, मैं कब पिज्जा खा चुकी थी, ठीक है, मैं कब पिज्जा खा चुकी थी? When had I eaten pizza? ओके, और अगर मैं सीधा लिखूं, क्या मैं पिज्जा खा चुकी थी? Had I eaten pizza? Had I eaten pizza? They had not gone to school। इसी को अगर हम इंटेरोगेटिव में करें तो क्या बनेगा? देखो, had they gone to school। इंटेरोगेटिव बन गया जी। अब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों रखना हो तो had they not gone to school। Am I clear? तो इस तरीके से अगर आप देखो तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस भी फिनिश हो गया। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट
पास्ट का टेंस बच गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ओके, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन, प्लीज इंट्रोडक्शन वाली वीडियो सभी बच्चे देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस जो होते हैं वो होते कौन से हैं. ठीक है जी. अब देखो, सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस जो है ना, पॉजिटिव सेंटेंस है उसका फॉर्मूला लिखते हैं. ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट. ठीक है, पास्ट परफेक्ट है तो हैड तो आएगा ही आएगा, बट यहाँ पे नागिन वाली बीन लगा देना. ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना, भाई इसको सेटिस्फाइड करने के लिए कॉन्टिन्यूअस को. ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप ऑब्जेक्ट को लगा दोगे. ठीक है, मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रही थी. ठीक है, मैं कितने सालों से पढ़ा रही थी भाई, 10 सालों से पढ़ा रही थी. तो इसके आगे क्या आएगा, फॉर आएगा. अगर मैं बोलूं मैं 2010 से पढ़ा रही थी तो क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा. कंफ्यूज मत होइए, ये मैंने सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट टेंस की वीडियो में कवर किया हुआ है, तभी मैं आप सभी को बार बार कह रही हूँ सीक्वेंस वाइज हर वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा. चलो अब एग्जाम्पल लेते हैं. मैं 10 साल से पढ़ा रही थी. आई फॉर मैं, देन हैड, देन बीन. I had been teaching. I had been teaching for 10 years. Clear? I had been teaching for 10 years. तो ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला. अंडरस्टूड. अब देखो, हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस भी. सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन. Had not been, then V1 plus ing plus object. ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला. अगर आप इसी जो हमने ऊपर ये वाला जो सेंटेंस लिखा है ना बेटा, अगर इसी को हम ट्रांसलेट करें नेगेटिव में तो क्या बन जाएगा, देखो मैं अभी बताती हूँ आपको. I had not been teaching for 10 years. Am I clear? अगर इसी को हम इंटेरोगेटिव बना दें तब भी बन जाएगा. सबसे पहले हैड को बाहर निकाल दीजिए, फिर आप लगा लीजिए सब्जेक्ट जी, फिर नागिन वाली बीन बजा लेंगे यहाँ पर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिख देंगे, और फिर ऑब्जेक्ट, और मत भूलना कभी भी क्वेश्चन मार्क. अब इसी सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव में बना देते हैं. देखो, हैड आई बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर. अरे भूल गई, सॉरी, क्वेश्चन मार्क. एम आई क्लियर? अगर इसी में WH फैमिली आ जाएगा तो वाई, व्हेन, वेयर सब लगा दो. व्हेन लगा दिया मैंने, व्हेन हैड आई been teaching for 10 year. Am I clear? तो ये हो गया आपका past tense आज finish. Must remember one thing, past tense बिल्कुल भी टफ नहीं है, सिर्फ सिंपल पास्ट जो है ना, स्पेशली जो हमारा सिंपल पास्ट है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली उसमें लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि हम पास्ट की हैबिट की बात कर रहे हैं. नहीं, बट सिंपल पास्ट में याद रखना हम रीसेंट एक्शन की बात करते हैं. जो प्रेजेंट और पास्ट के बीच का जो टाइम है ना, वो आपका आ जाता है सिंपल पास्ट की तरफ. ये सभी आपके सिंपल पास्ट के पॉजिटिव के रूल आ गए, फिर ये नेगेटिव का रूल आ गया, और फिर ये आपका इंटेरोगेटिव का रूल आ गया. आफ्टर दैट हमने क्या देखा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को देखा, आपके पॉजिटिव, देन आपके नेगेटिव. एम आई क्लियर? और फिर हमने किसके बारे में देखा, फिर हमने देखा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को. ये देखो, ये आपका इंटेरोगेटिव है किसका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का. फिर हमने पास्ट परफेक्ट करना शुरू कर दिया, पास्ट परफेक्ट. फिर हमने पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में देखा, फिर देखो हमने नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ा, फिर हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी लर्न कर लिया, और लास्ट में हमने क्या देखा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस,
negative sentence or interrogative sentence also. Understood? तो this is all about your past tense. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट आपको लगे कि हमें हेल्प कर रही है, तब आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना. Thank you so much. This is all about your today's class.